हाँ तो भाई स्वागत है हमारे जनता का नए पॉडकास्ट में। जैसे कि हम लोग आप लोग के लिए एस्ट्रोलॉजी वाले पॉडकास्ट बहुत लाते रहते हैं, तो हमको हमारे ऊपर खुद से प्रेशर बन जाता है और आपके लिए ऑथेंटिक और अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स आप लोग के लिए लेकर आए। तो आज हमारे साथ मुंबई से खास आए हैं डॉक्टर सौगात दास गुप्ता सर, और इनके बारे में थोड़ा बता दूँ। वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, इनकी बहुत एक्सपर्टीज़ है और ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं, बट देन ही चोज दिस फील्ड। तो सर स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। और आप बड़े यंग हो यार, आप अभी हमसे भी उम्र में छोटे हो। हमें तो आदत पड़ गई थी आचार्य और बड़े बड़े एज वाले एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठने के लिए, और आज अपनी उम्र के एक एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठे तो बड़ी अच्छे से बातें होंगी मुझे लग रहा है। बिल्कुल अच्छे से बातें होगी 100%। यंग लोग मानते नहीं ना ज़्यादातर कि भाई सही होगा, इसीलिए इस फील्ड में हूँ ताकि आज से माने सब कोई। हाँ, आपकी एक खास बात है, आप जैसे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि यार मैं बहुत बिलीव करता हूँ जो मिथ्स चल रहे हैं ना, इनको ब्रेक करने में। अगर एस्ट्रोलॉजी फील्ड में कोई फ्रॉड कर रहा है जी, तो आप उस चीज़ को ओपनली आके बोलना चाहते हो और बताना चाहते हो, तो आई एम श्योर ऑडियंस भी ये सुनेगी तो उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या क्या चल रहा है आजकल मार्केट में आपके हिसाब से जो फ्रॉड हो रहा है एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में? जब मैं व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज ना, तो मुझे भी एस्ट्रोलॉजी बेकिन नहीं था। आई वाज एन एक्सट्रीम एथिस्ट पर्सन। साइंस से बिलोंग करता हूँ, NIT अगरतला से हूँ, टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, बायो इंजीनियरिंग किया हुआ है, प्रॉपर कैंसर के ऊपर मैंने काम किया है। तो एस्ट्रोलॉजी तो मेरे लिए फ्रॉड ही था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो एस्ट्रोलॉजी का अब क्यों फ्रॉड था, अब पता चल रहा है कि मुझे उस टाइप का आदत क्यों लग गया था। क्योंकि मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी का मतलब सिर्फ स्टोन पहनना होता था, क्योंकि बचपन से वही देखा है। बेसिकली मैं मुंबई पे तो मैं बाद में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं अगरतला से बिलोंग करता हूँ, त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही छोटा सा एक वो स्टेट है, होप यू नो। और वहाँ पे ये फ्रॉड और भी ज़्यादा होते थे। अच्छा। क्योंकि एडुकेशन उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था उस टाइम पे। अभी तो खैर छोड़ो, थोड़ा बहुत हो गया है, बट उस टाइम पे उतना भी नहीं था, तो और बहुत ज़्यादा चलता था ये सारी चीज़। सो लेटर ऑन व्हेन आई केम इनटू दिस फील्ड ऑन अ प्रॉपर नोट, जब मैंने स्टडी की तब पता चला कि ये फ्रॉड्स कैसे चल रहा है, और आज के डेट में और भी ज़्यादा चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2-3 साइंटिफिक फ्रॉड्स भी होते हैं। जो लोग थोड़ी बहुत एडुकेटेड हो जाते हैं ना, वो एडुकेटेडली फ्रॉड करते हैं। ओके। एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको। मान के चलो कि आप मेरे क्लाइंट हो, आए मेरे पास, और मेजरली क्या क्वेश्चंस रहते हैं यंगस्टर्स में? कैरियर। 150 करोड़ की आबादी वाली देश में सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आते हैं, कैरियर क्या क्या होगा, इसके बाद शादी एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो कैरियर के वाइज फर्स्ट मेरे पास कोई आता है कि सर गवर्नमेंट जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, द फर्स्ट क्वेश्चन। या तो बड़ा कोई जॉब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब मैं हाथ में दिख रहा हूँ कि हाँ सन लाइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम ए पामिस्ट, या फिर हॉरोस्कोप ले लो, सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में है आपके, तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसमें भी देखनी होती है कि पहले के ज़माने में जितना इजीली मिल जाता था, आज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इतना नहीं मिलेगा। दैट्स अनदर पॉइंट, आई एम कमिंग टू दिस ग्रामेटिकल पार्ट। बट फॉर एग्जाम्पल हाथ में आपका सनलाइन है, या अगर सनलाइन आपके हाथ में मेजरली है, तो इसका बहुत अच्छा चांस है कि आपको गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होकर काम करने का मौका मिलेगा। दिस इज व्हाट पामिस्ट्री सेज। अब वो आपके हाथ में है, जुपिटर माउंट भी ठीक ठाक है, और मुझे देख के लग रहा है कि हाँ डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगा। थोड़ा सा भी आप मेहनत करके स्टडी कर लोगे, प्रॉपरली गाइडेंस लेके आपको मिल जाएगा। अब मैंने क्या किया कि हाँ मिलने के चांसेस आपके बहुत है, लेकिन आपके राहु की बाधा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा राहु आपको तंग कर रहा है, तो सर क्या करना होगा? आप परेशान हो जाओगे। तो रूबी पहन लो। 2 लाख की एक स्टोन आती है रूबी, 80,000 से शुरू होती है इसकी। अब रूबी में इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं, आपको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इतने टाइप्स के रूबी अवेलेबल है। कई बार हम खुद शॉक हो जाते हैं कि ये भी रूबी है क्या, नहीं है, पता नहीं। हर कोई दूसरा बंदा नया रूबी लेके आता है। तो अब कुछ भी हो, पैसा तो मिल रहा है। 2 लाख का आपने पहन लिया, और मुझे पता था कि आपको जॉब मिलने वाला है, और पता चला 6 महीने के बाद आपको जॉब मिल भी गया। तो मेरे ऊपर आपका यकीन भी नहीं टूटा, और बहुत बड़ा एक फ्रॉड भी हो गया। तो ये पक्का पता चल जाता है कि लगेगी जॉब? जो ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं डेफिनेटली पता चल जाता है। अच्छा। बिल्कुल। तो मेरे जो गुरु रहे हैं, हाँ, मैंने उनको कभी देखा नहीं है फिजिकली, बट मैं उनका एकलव्य हूँ, ऐसा कह सकते हैं। डॉक्टर नारायण दत्त जी, नारायण दत्त श्रीमली, प्रैक्टिकल पामिस्ट्री की बुक के जो ऑथर है, सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पामिस्ट हु एवर केम अक्रॉस इंडिया, जोधपुर से। तो वो आपके पॉडकास्ट में सुन रहा था, समवन वाज सेइंग अबाउट कण पिशाचिनी एंड पंचांगली, उस टाइप के साधना के बारे में बात कर रहे थे। तो ये साधनाएं होती एग्जिस्ट करते हैं। तो जिन लोगों को आता है, नॉट ओनली द साधना, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स रिटन इन द सामुद्रिक शास्त्रिका एंड पामिस्ट्रीज एंड हॉरोस्कोप रिटन इन डिटेल्स। तो उसके ऊपर बेस करके हम बता तो सकते हैं इजीली, आपकी शादी कब होगी, एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं, आपको एग्जैक्ट कौन से डेट में आपको नौकरी मिलेगा वो भी बता सकते हैं। एंड आई हैव डन इट सेवरल टाइम्स, क्योंकि मेरी जो PhD वो कैरियर एस्ट्रोलॉजी की पड़ी है। तो पता तो चल जाता है कि आपको मिलेगा, और मैं इतना भी बता सकता हूँ नहीं मिलेगा। तो आपके पास भी साधना है कोई? हाँ, मैंने साधना किया, सूर्य साधना किया हुआ है, महामृत्युंजय साधना किया हुआ है। क्या होता है इसमें? सूर्य साधना
भगवान सूर्य नारायण की साधना होती है वो। सूर्य कवच करके कवच आता है, वो मिला था मुझे, स्वप्न में मिला था, तो मैं दिखा देता हूँ। आई ऑलवेज वेयर दिस सूर्य कवच, वो कभी मेरे शरीर से अलग नहीं होते। दिस इज व्हाट इज सूर्य कवच। ये आपको सपने में कैसे मिला था? वो दिखा था मुझे उसका कैसे होगा, अच्छा। हाउ ही विल लुक लाइक। एंड आपको फिर ये मार्केट से आपने परचेज ये ना अजीब बात ये है कि ये पूरे देश में जो बेस्ट मुझे मिला ना, मैं बहुत सारे वेंडर्स के पास गया, पूरे इंडिया में मुझे जोधपुर में गांव में ही मिला। अच्छा। ये पूरा रेड सैंडलवुड का बना होता है और उसका स्पेसिफिक डायमेंशन है, स्पेसिफिक उनके जो आर्ट होता है एग्जैक्ट। और सपने में मुझे एग्जैक्टली उस गांव का नाम, तरीका, डेट सब कुछ मिला था व्हेन आई कंप्लीटेड साधना। कि आपको ये यहाँ से जाकर ये कवच लेना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिली सपने में, अगर आप बता सकते हो? सपने में कैसे है मुझे नहीं पता। नहीं मतलब किसी ने आपको कम्युनिकेट किया, आपको टेक्स्ट आई लिखा? क्लियरली सॉ द विजुअल। अच्छा। उस गांव का नाम के साथ शुरू होकर वो रास्ता कैसा दिखता होगा, बंदा जो बना रहा है कितने जनरेशन से बना रहे हो, प्रॉपर मुझे दिखा है, HD में दिखा मुझे प्रॉपर। एंड जो साधना आपने करी है, साधना करने से क्या रिजल्ट मिलते हैं, क्या अलग हुआ आपके साथ, या क्या? वो मैं बताता हूँ, बट पहले मैं ये बता देता हूँ कि हाउ दैट केम ट्रू द सूर्य कवच थिंग। आई एम कमिंग बैक टू योर पॉइंट। तो माय डीलर गौरव, वो जयपुर से बिलोंग करते हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट गाय एवर मेट एंड इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, जैन इंसान है, बहुत भगवान को मानने वाला लोग है। तो वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट ज्वेलरी बिजनेस में से वो बिलोंग करते हैं, लक्स जेम्स के। तो आई सेड हिम कि आप उस जगह पे जाओ, आपको मिल जाएगा उसी एरिया पे। मैंने उसको पिक्चर भेजा बना के कि यही चाहिए मुझे, एंड उसने पूरा जयपुर घूमा, उसको मिला ही नहीं। लेटर ऑन मैंने कहा कि गांव में जाओ, उस टाइप के जगह पे आपको मिल जाएंगे, एंड ही वेंट एंड ही फाउंड इट आउट। और मैं ये आज ऑन द कैमरा उनके पास, वो मैं ग्रेटफुल हूँ। आई वांट टू कन्वे माय मैसेज कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, विदाउट हिम ये मुझे नहीं मिलता। और आज भी उसके जैसा मुझे कोई बना के नहीं दे पाया, उतना वाइब्रेंट। और वो जनरेशन वाइज यही सूर्य कवच बना रहे हैं वहाँ पे जाके। तो भाई ये वैसे साधना वो कैसे हेल्प करती है? साधना हेल्प इस तरह से करता है, सी देयर वाज नो प्रायर मेथड कि मुझे इसी प्रकार से साधना करनी होगी। सूर्य अर्घ्य जैसे हम करते हैं नॉर्मल, तांबे की लोटे में जाके, वो तो बचपन से हम देख के आए, वो करते थे। हिंदू हूँ तो रिचुअल्स वो सब होता था, पिताजी लोग भी करते थे, मैं भी करता था। सो सिंस आई एम लियो एसेंडेंट, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया, सूर्य के ऊपर एक अलग से एक प्यार था, मतलब आई लव दिस गॉड। सिंह का जो लॉर्ड होते हैं सन होते हैं। तो सडनली उस प्रकार से मेरे जो गुरु है उनके थ्रू मुझे मिला कि आपको इस पर्टिकुलर मंत्र से उनकी साधना करनी है। अब देयर आर सर्टेन सीक्रेट्स में शेयर नहीं करना चाहूँगा कि बहुत से लोग बहुत से साधना के एक्सपीरियंसेस बता के भी उसकी मदद लेते हैं, नहीं करना चाहिए। तो मैं ओवर द स्क्रीन नहीं करूँगा। मैं इसके लिए एक कोट देता हूँ। KN राव साहब एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े नाम है। KN राव जी को आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग जो भी देख रहे हैं। ही यूज्ड टू से अस कि इफ़ यू नो ए सीक्रेट डाई विद इट, दैट्स द मोरल लेसन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। तो प्रोसेस तो नहीं बताऊंगा, बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ सूर्य साधना का क्या इफेक्ट होता है। आई वाज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, सो माई फादर डाइड इन कैंसर 18th के मेरे एज में। उसी की ठीक 8 महीने के बीचों बीच मेरी मम्मी की डेथ हुई थी लिवर सिरोसिस की वजह से। सो बोथ ऑफ देम डाइड इन द कपल 1 ईयर इन द गैप ऑफ द 8 months। तो आई हैड अ ईयर बैक इन द कॉलेज, क्योंकि मैं पापा को लेकर मुंबई आ गया था कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। और उसी टाइम पे मेरी वास्तु के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट के ऊपर। एक को जा के पूछा था। आई विल कम बैक टू दैट स्टोरी। तो वहाँ पे जाने के बाद जब मैं वापस गया, ईयर बैक था, कैरियर NIT का पूरी तरह से ख़त्म, और एस्ट्रोलॉजी तब मैंने बस शुरू ही किया था। एंड देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं आ रहा था, और मुझे पता नहीं था मुझे जीना कैसे उस टाइम पे, व्हाट वुड बी द थिंग्स। तो दैट टाइम सूर्य साधना आया, सूर्य कवच आया। गुरुदेव से कहा कि तुम साधना करो ये। आई डिड द साधना। बाय दी बाय मुझे सूर्य कवच आया सपने में, मुझे धारण किया। और यू वोंट बिलीव, मेरे एक प्रोफेसर थे, ही पर्सनली अरेंज्ड एंड सेपरेट एग्जाम फॉर मी। यू कम एंड यू अलोन सिट इन द एग्जाम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे हो रहा है, NIT पे हो रहा है, प्राइवेट कॉलेज पे नहीं, कि आपका ये पूरा स्पेशल केस है, हमने डिस्कस किया बोर्ड मीटिंग में, आप आओ और एग्जाम दो और आप निकल जाओ यहाँ से। कैसे हुआ, क्या हुआ, पता नहीं। और ये NIT की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है। और पर्सनली रिस्क लेके उन्होंने ये मैनेज करके दिया था कि यस यू कम एंड राइट द एग्जाम। आई रोट द एग्जाम और मुझे मिली है डिग्री। सो दैट्स द इफेक्ट ऑफ सूर्य साधना। सूर्य भगवान ऐसे है कि आपको सब कुछ दे सकता है, वो इज द अल्टीमेट पावर सोर्स ना। फोटोसिंथेसिस लेके सब कुछ उसी से मिलता है। तो सर लोगों की हेल्प करने के लिए आप इसको कैसे यूज़ करते हो? कैरियर वाइज, अच्छा। जितने भी मेरे पास बड़े पॉलिटिशियंस आए हैं, आई हैव मैनी पॉलिटिशियन क्लाइंट्स, आई गेव देम सूर्य कवच। IAS IPS ऑफिसर्स मेरे पास बहुत आए हैं, उनको भी मैंने सूर्य कवच दिया है।
जो लोग गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है या फिर जिनको हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है समाज में, लीडरशिप चाहिए, एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, ऐसे लोगों के लिए सूर्य कवच इज़ द अल्टीमेट थिंग। और सूर्य साधना सिर्फ सूर्य कवच से पहनने से नहीं होता है, साधना करनी होती है उसके 43 डेज का एक स्ट्रिक्ट रूल होता है। आप उस टाइम पे दारू नहीं पी सकते, उस टाइम में नॉनवेज नहीं खा सकते, एक पर्टिकुलर टाइम में आपको सूर्य अर्घ्य करना होगा, प्रॉपर सात्विक जीवन आपको जीना होगा। तो दैट्स उस रिचुअल में एनर्जी है जो आपके लाइफस्टाइल को चेंज करता है, आपके माइंडसेट को चेंज करते हैं। ऑटोमेटिकली जब आपके हैबिट्स चेंज हो जाएंगे, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएंगे, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। नेचर विल बी कनेक्टेड विथ यू, नेचर विल हेल्प यू टू रिवाइव। अच्छा सर, जैसे आपने बताया 43 डेज़ का एक प्रक्रिया होती है जो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे बाकी साधनाएं होती हैं, कोई एंटिटी की साधना होती है, 43 डेज़ बाद आपको वो आपके साथ फील होती है, उसकी प्रेजेंस फील होती है। तो ये क्योंकि एक सात्विक साउंड कर रही है मुझे क्रिया, तो 43 डेज़ बाद आपको कैसे पता चलता है कि मेरी साधना पूरी हुई कि नहीं, मुझे वो रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं? ये साधना से, ये मैं साधना नहीं कहूँगा, साधना तो हर कोई कर नहीं पाते, क्योंकि सूर्य साधना और हनुमान जी की जो साधना है उसके लिए आपको ब्रह्मचार्य पालन करना होता है। यू कैन नॉट बी विथ एनी वुमन, ठीक है। तो साधना मैं नहीं देता हूँ, 43 डेज़ का रिचुअल्स देता हूँ मैं बेसिकली। वो रिचुअल होते हैं, वो हर कोई कर सकता है। एंड उसके बाद क्या होता है बता रहा हूँ, मैंने 2 क्लाइंट्स की मैं रिव्यू दे रहा हूँ, बहुत से लोगों ने किया है। तो मैं क्या करता हूँ, 43 डेज़ को उनको लिखने के लिए कहा जाता है कि आप लिखो ये सारी चीज़ें। सूर्य जो है वो, आप राजा हो ना तो आपसे दान करवाता है, तो आपके पास लोग आज अचानक से आना शुरू कर देते हैं कि मुझे हेल्प चाहिए आपसे। तो 2 or 3 इवेंट्स आई एम शेयरिंग विच वॉज वेरी मच कैची एंड वेरी मच इम्प्रेसिंग फॉर मी टू, कि इन लोगों ने इतने अच्छे से किया है एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। तो वन ऑफ माई क्लाइंट इज इन बिलियनियर ऑफ मुंबई, बहुत बड़े कंपनी के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ ऑब्वियसली। तो ही वॉज डूइंग, उनका बहुत बड़ा कर्जा आ गया था, 500 करोड़ का कर्जा था उनका, तो मतलब पूरा बिजनेस बैठ गया था। तो आई गेव हिम दिस साधना, सो ही वाज डूइंग इट। और वो अपने वाइफ के साथ कैफ़े में बैठे थे, ही शेयर्ड मी दिस एक्सपीरियंस। कैफ़े में बैठे थे, कैफ़े के अंदर, मुंबई के एक बहुत ही 5 स्टार कैफ़े के अंदर एक भिखारी आया कैफ़े के अंदर, और आके से उन्हीं से मांग रहा है कि मुझे कॉफ़ी पिला दो, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं मैंने। इज़न्ट इट ऑड कि कैफ़े के अंदर एक भिखारी जाके आपसे कुछ मांग रहा है। और मैंने उनको ये बताया हुआ था, आपसे कोई भी कुछ भी मांगे, जितना आप एफर्ट कर सकते हो आप दो, एंड ही डिड इट। और ये होने के तुरंत 2 महीने के बाद उनको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर मिल गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट दिया, 700 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट दिया है। एंड ही इज़ डूइंग समथिंग रियली ह्यूज, रियली ह्यूज। नाम कहूँगा, अब हर किसी को पता चल जाएगा उनका, बट नॉट अलाउड ऑब्वियसली, सीक्रेट्स रहते हैं, बाद में बता देंगे। वाह यार। एक और होता है, ये तो मैंने बहुत बड़े, आप देखो बड़े लेवल पे वो कर रहे थे, उनका और ऐसा था इसलिए उनको 700 करोड़ मिले थे, उनके भाग्य में था ना, पुण्य था इसलिए मिला था। जो लोग जनरलाइज्ड ओएमए करते हैं, बहुत से IAS IPS ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है जिन्होंने ये किया था, क्या होता है कि जब आप सूर्य अर्घ्य करते हो, तांबे के लोटे लेके आप पानी देते हो सूर्य भगवान को फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, एंड यू फील अ हीट हियर, एग्जैक्टली यहाँ पे आपको एक हीट महसूस होता है, अलग से एक पसीना आ जाता है आपके ऊपर। जब भी आप मुझे भी देखो, मैं भी थोड़ा बहुत पसीना पसीना हो रहा हूँ AC में बैठ के, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट सन। वो एक सन का एक एनर्जी होता है, हीट एनर्जी, वो आप फील करना शुरू कर देते हो ऑल द टाइम। सूर्य कवच का जो मंत्र है, ओम विश्व स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायण नमः, यही मंत्र है। आप लोग भी ट्राई करो, इट्स द बेस्ट थिंग आई वुड से। इसने मुझे सब कुछ दिया जो कुछ भी मैं हूँ। तो ये अलग से एक हीट क्रिएट करता है आपकी बॉडी में। आई रिमेंबर मैं केदारनाथ पे था, इट वॉज -4 डिग्री अप्रॉक्स, रात को जम गया था इस तरह से, क्योंकि भीग गया था पूरी तरह से। 21 जून को मैं अपने बर्थडे के दिन केदारनाथ पे गया था 2022 में, और बारिश में पूरा भीग के एकदम जम गया था। आई रिमेंबर उस टाइम पे मैंने वो मंत्र को जप किया था, और विद इन 10-15 मिनट्स में मुझे पसीना आने लग गया था। सो दैट्स द एनर्जी, वो हीट आपके अंदर जनरेट होना शुरू होता है। कैसे होता है, टिल डेट मुझे उसका साइंस नहीं पता। हर एक चीज़ को मैं साइंस से कनेक्ट करके ढूंढता हूँ, नहीं पता चला आज तक कि कैसे होता है, क्या होता है, आई डोंट नो, बट होता है, ये बता सकता हूँ मैं। जहाँ से आपने ये कवच बनवाया था, जिसे आपको मालूम पड़ा सपने में, कोई क्लाइंट या कोई आपके पास आता है तो उनको अगर नीड है तो आप वो वहीं से उनको करवाते हो फिर, या फिर क्या होता है? मतलब वो मैं बनवा के रखता हूँ अपने पास, क्योंकि उसको मुझे एक्टिवेट भी तो करना होता है। अच्छा, ये तो बस एक नॉर्मल इमिटेशन है, वहाँ पे हर कोई पहनता है इसको नॉर्मली। आप इसको बहुत लोग ब्रोंज से बना के पहनते हैं, गोल्ड से बना के पहनते हैं, इस प्रकार से, लेकिन उसका स्पेसिफिक डिमेंशन है, उसी डिमेंशन में बनाना होगा, और प्योर रेड सैंडलवुड में। इसके बाद इसका एक प्रोसेस होता है, उस मंत्र से जिसका मैंने साधना किया उसको एक्टिवेट किया जाता है, देन आपको ये दी जाती है।
और इसका ये मतलब नहीं अगर आप सूर्य कवच पहनोगे तो ही आपके साथ ठीक होगा, नॉट लाइक दिस, आई एम नॉट क्लेमिंग समथिंग लाइक दिस। अगर आप सूर्य कवच के अलावा भी वो 43 डेज का जो रिचुअल है, स्ट्रिक्ट रिचुअल, उसको फॉलो कर सकते हो विदाउट वेयरिंग दिस, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, इक्वल बेनिफिट्स मिलेंगे। तो रिचुअल बता ही देते हैं हम, अगर बता सकते बताने public का के- क्या प्रोसेस है, बहुत ईजी प्रोसेस है। 43 डेज संडे से शुरू करना होगा। भगवान सूर्य नारायण को पानी देना होता है, अर्घ देना होता है। कितने बजे सुबह? सुबह ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, दिस इज द ट्रिक। ट्रिक क्या है, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का कोई भी टाइम आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आपने डे 1 पे मान के चलो 7 बजे आपने सूर्य अर्घ किया, आपके ऊपर, तो नेक्स्ट 43 डेज आपको एग्जैक्टली 7 पे करना है, ना 6:59 ना 7:01। ओके। 1 मिनट भी इधर उधर हुआ वो पूरा ब्रोकन हो जाएगा। ड्यूरिंग दैट आपको शराब नहीं पीना है, आपको स्मोक नहीं करना है, किसी प्रकार के नॉन वेज नहीं खाना है, यहाँ तक कि ऑनियन गार्लिक भी नहीं। एंड सेक्सुअली भी इन्वॉल्व नहीं होना। एक्चुअली अगर आपके वाइफ है यू कैन इन्वॉल्व, अदरवाइज नो। ओके। एंड आप उस जगह को चेंज नहीं कर सकते, ट्रेवल नहीं कर सकते, एक ही जगह पे करना होगा। और हर रोज एक लाल फूल चाहिए आपको, तांबे का लोटा होगा, तुलसी के पौधे में आपको डालना है विद रेड फ्लावर, लेकिन वो तुलसी का जो हमारा वेदी होते घर पे वो नहीं, अलग से टॉप में तुलसी का पौधा आपको डालना है, उसी में करना है, टुवर्ड्स फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। जो मंत्र है वो 11 टाइम्स चैंट करना है, ओम विश्व स्वरूपिणी श्री सूर्य नारायण नमः, 11 टाइम्स। गलत नहीं हो सकता, एक भी आगे पीछे नहीं हो सकता। अगर आपने प्रोनाउंसिएशन गलत किया नहीं होगा, बहुत स्ट्रिक्ट है। एक आधा आपने ज़्यादा कह दिया, कम कह दिया नहीं होगा। 2 मिनट भी लेट हो गया नहीं होगा। अगर आपका ब्रेक होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मान के चलो आपका 40 डे में ब्रेक हो गया, आपको डे 1 से वापस शुरू करना होगा। सेकंड में आपको वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे मिलेगा। आज तक मैंने इसको 1700 लोगों को दिया है, ओनली 19 कुड कंप्लीट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सबके सबको गवर्नमेंट जॉब्स मिले हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। वाह। अच्छा, आपने बोला कि रेड फ्लावर भी होना चाहिए, तो रेड फ्लावर तांबे के लोटे में होना चाहिए। हाँ, तांबे के लोटे में डालने के बाद वो करना चाहिए। रेड फ्लावर एक्सेप्ट रोज, रोज नहीं होना चाहिए, रोज के अलावा कोई और भी फ्लावर होना चाहिए, कोई भी रेड फ्लावर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको शुरू करोगे तो आपको इसको कंप्लीट करना ही होगा, चाहे कितने भी आइटम्स चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं करते तो एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं। क्या होता है जब आप इसको करते हो ना, आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो देखते पता चल जाता है आपने 43 डेज किया है नहीं किया है, वो हमको देखते पता चल जाता है। सो आई रिमेंबर वन ऑफ माई क्लाइंट्स, अगरतला से ही थी वो, तो मैंने उनको सेम रेमेडी दिया था, नौकरी नहीं मिल रही थी बेचारी को, मैंने दिया था। तो आफ्टर 43 डेज करने के बाद मैं कहता हूँ कि बी कनेक्टेड विथ मी, क्योंकि अगर गलती होती तो आई हैव टू क्योर दैट, गलती हो सकती इंसान है। तो दे आर इन अ वेरी पोअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके मतलब 5000 इसका 5500 कॉस्ट होते थे, तो 5500 का ही कॉस्ट रखता हूँ मैं, जितना कॉस्ट जाता है वही रखता हूँ मैं सूर्य कवच का, एक भी ज़्यादा नहीं रखता हूँ। तो 5500 उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि वो काम वाली ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम। तो शी डिड इट ऑन अ कम्प्लीट नोट, पूरी तरह से उसने किया, और आने के बाद बोल रहा है कि सर मैंने तो 43 डेज कर दिया, मेरा कुछ हुआ नहीं। और उसको देख के मुझे पता चल गया था कि कंप्लीट नहीं हुआ है, उसने ब्रेक किया है कहीं पे। रूल से जहाँ पे आपने ब्रेक किया वहीं पे रुक जाओगे, शुरू से शुरू करोगे, इसको कंटिन्यू नहीं करना है। तो मैंने कहा कि प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ, आपने कहीं ना कहीं पे तो उसको ब्रेक किया है और उसको कंटिन्यू किया है। शी सेड आफ्टर व्हेन आई सेड कि अदरवाइज आई कांट हेल्प यू, आफ्टर अ ग्रेट डिबेट, कि उन्होंने कहा कि उस टाइम पे माँ सरस्वती की पूजा होती थी हमारे यहाँ पे, बहुत बड़ी तरह से होते थे, और हर कोई स्कूल कॉलेज में जाते सज धज के। बेंगोली वैलेंटाइंस डे कहते हैं हम सरस्वती पूजा को, समझ जाओ बाकी क्या हालत है यंग जनरेशन में। तो उस टाइम वो लेट हो रही थी, इसलिए उन्होंने 5 मिनट लेट पे किया था। सरस्वती पूजा में उसने 5 मिनट लेट पे किया था, और उसको उसने कंटिन्यू कर दिया। उसको लगा क्या ही हो जाएगा, और अगर अभी मम्मी को पता चलेगा बहुत डांटेगी, इतना कॉस्ट लेके दिया है। मैंने कहा ये जो आपने कर दिया, शी वॉज प्रिटी ओल्ड, मतलब 21 साल की एज की थी, नियर अबाउट 21-22 साल की थी, मतलब इमेच्योर्ड नहीं थी, कर दिया उन्होंने। और मैंने कहा ये जो आपने किया 43 डेज कंप्लीट करने के बाद, इसके आगे का मुझे आई कांट हेल्प यू, इट्स डन। मैंने आपको बार बार कहा था गलती होती है प्लीज़ बताओ। यकीन नहीं करोगे, आज मैं रुद्राक्ष को छू के कहता हूँ, विद इन 3 weeks हर फादर कॉमिटेड सुइसाइड। हर फादर विदाउट अ प्रायर रीजन, कुछ नहीं था। और 20 लाख कैश रखे गए इन लोगों के लिए, 20 lakhs, जिनके लिए 5500 लेना मुश्किल था, उन्होंने 20 lakhs का कैश छोड़ के गए, ऑफिस में जाके सुसाइड कर लिया। नो डिस्कशन एट होम, अगले दिन घर पे अच्छा खासा खाना वाना हुआ, पार्टी हुआ, और अगले दिन जाके सुसाइड कर लिया कॉमिटेड।
तो दैट्स द नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आप उसको कैजुअली लेते हो। दैट्स वाई आई से अगर आप डेडिकेशन लियो 43 डेज कर सकते हो, इट विल गिव यू एवरीथिंग, सात्विक है। लेकिन अगर आप इसको अवॉइड करोगे, इट विल पनिश यू एट द लेवल बेस्ट। अच्छा सर, ये कोई भी कर सकता है क्योंकि कोई भी कर एस्ट्रोलॉजिकली किसी का सूर्य वीक है, कोई भी कर strong, सकता है, कोई भी कर सकता है। एक छोटा सा और मैं ऐड करता हूँ, अगर किसी का सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, तो सन राहु कॉम्बिनेशन उसको ग्रहण योग कहा जाता है, तो मैं इनको कहता हूँ कि ये करने से पहले आपको 40 डेज जो लाल मिर्ची होते हैं ना, लाल मिर्ची के जो सीड्स होते हैं वो 40 सीड्स आप काउंट कर लो। 40 सीड्स 40 डेज, 43 डेज की जगह पे मैंने 40 कह दिया, वो कर लो अगर सन राहु की कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में है तो। पर सर किसी का नीच का सूर्य है तो वो कर खराब सकते, नहीं बिल्कुल करेगा? करो, नहीं करेगा, ये न्यूट्रीफाइड है, बुरा इम्पैक्ट नहीं बिल्कुल बुराई नहीं करेगा। नीच के सूर्य में आप रूबी पहनोगे जरूर बुराई करेगा। नीच के सूर्य में एक मुखी रुद्राक्ष पहन लो, बुरा कर देगा, बुरा नहीं करेगा, अकेला कर देगा आपको, विल बी वेरी लोनली। लेकिन सूर्य कवच नहीं करेगा, सूर्य कवच का काम है उसको बैलेंस करना, न्यूट्रीफाई करना। तो आपके अंदर में क्वेश्चन आएगा तो आप कवच देते क्यों अगर ऐसे ही कर सकते हैं तो। कवच इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आपसे कोई गलती होती है तो इनका जो इम्पैक्ट है वो कवच अपने ऊपर लेता है, आपके ऊपर नहीं आता है। दैट्स व्हाई आई गिव दिस कवच। ये आपको वो स्ट्रेंथ देता है अंदर से, क्योंकि इसको मैंने खुद अपने साधना से एनर्जाइज किया हुआ है ना। दैट्स अ प्रोटेक्शन फॉर यू। तो ऐसा भी है ये टूट भी जाता है अगर इस पे आता है, ऐसा कुछ है? बहुत कम, आज तक तो टूटा नहीं है। अच्छा। लेकिन हेल्थ खराब नहीं हुआ है किसी का। लेकिन जिन लोगों ने भी अगर इसको पहन के आप नॉनवेज खाए, मैंने बहुत से ऐसे इंसिडेंट देखे, इसको पहन के नॉनवेज खा लिया, दारू पी लिया, एक्सीडेंट्स होते हुए देखे मैंने अपने क्लाइंट्स के, है ना। वो स्ट्रिक्टली प्रोविडेड है, इसको पहन के आप नहीं खा सकते नॉनवेज वगैरह। सर एक और साधना के बारे में आप बात कर रहे थे, वो भी बता दो एक बार। महामृत्युंजय साधना। हाँ। तो महामृत्युंजय मंत्र तो हर किसी को आता है, मार्कंडेय महर्षि ने लिखा था महामृत्युंजय साधना। और इसका एक अकॉम्प्लिशमेंट था, माय पार्टनर अक्षय भारद्वाज, वो आज आने वाले थे, किसी काम के लिए नहीं आ पाए। वो मेरे को फाउंडर मेरे दादा है, उन्होंने 10 साल अपनी गुरु के साथ रहकर साधना किया हुआ है। इज़ अ वेरी गुड कथक डांसर। ओके। मलेशिया पे इंडिया को जाकर रिप्रेजेंट कर चुका है भारद्वाज जी ने। 9 महाविद्या का साधना किया था उन्होंने। अच्छा। तो मेरे जितने भी रिचुअल्स रेमेडीज है जो साधना से हमें करना होता है, तो एवरीथिंग ही डज इट एस्ट्रो आंसर के। तो ही गाइडेड मी टू डू दैट साधना। महामृत्युंजय का जो साधना है, मेरे गुरुदेव ने कहा था करने के लिए, उसका एक एक्सटेंशन पार्ट होता है, थोड़ा सा पावरफुल है, तांत्रप है वो। महामृत्युंजय साधना जो है वो आपका सात्विक है, लेकिन उसका एक एक्सटेंशन पार्ट होता है, शक्ति साधना हो जाता है, मशान काली के सामने करना होता है, थोड़ा सा तांत्रिक है वो। ही बिलोंग टू वाराणसी, वो काशी से बिलोंग करता है। सो वी वेंट टुगेदर इन काशी। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। आई एम शेयरिंग दिस। बहुत कम लोगों को पता है, मेरे 2-4 दोस्तों को भी पता है, और आज आपके ग्रह से पूरी दुनिया को पता चलेगा। सो मैं बस अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ, और एक एक एक्सपीरियंस इज द करेक्ट एक्सपीरियंस, एक भी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ठीक है। हरिश्चंद्र घाट बहुत फेमस घाट है, वहाँ पे मशान काली करके काली है शमशान में। तो द मोमेंट आई फर्स्ट सॉ हर, आई जस्ट सेट डाउन, और वहीं पे मेरी आंख बंद होगी, मैं वहीं पे साधना करना शुरू कर दिया अपने आप में। तो मैं अक्षय बस कि डोंट डू दिस, यहाँ पे मत बैठ, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन जाते ही ना अचानक से ऐसा हुआ, मैं बैठ गया वहीं पे साधना करने, और इतने सब कुछ मुझे फील होना शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद मैं वो जब उठा, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, होवरिंग हो रहा था। आप मंत्र जाप कर रहे थे प्रॉपर, माँ काली का एक मंत्र है, वो मैं जाप कर रहा था, और इतने सारे विजुअल्स एक साथ आने लगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या देख लिया। बहुत सारी चीज़ें एक साथ विजुअल्स आने लगे, मैंने अपने आप को बहुत अलग अलग टाइप में देखा है। तो लेटर ऑन अंडरस्टूड क्योंकि ये मेरे पिछले जन्म है, पास्ट लाइफ को मैं देख रहा था, क्योंकि मैंने अपने आप को फिशरमैन के हिसाब से देखा है, एक बार मैंने एज अ बिग गवर्नमेंट ऑफिसर के हिसाब से देखा है, मैंने अपने मॉम डैड को देखा है कि उनको मैंने देखा है 2-3 जन्म में, अक्षय को मैंने देखा है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था, अलग अलग फॉर्म में देख रहा था, इस फॉर्म में हम कभी थे ही नहीं। इट माइट बी हेलुसिनेशन, हो सकता है, आई डोंट नो, साइंस तो हेलुसिनेशन कहता है इसको, या तो मेरी वहम हो सकता है, बट मैं तो साधना कहता हूँ। तो ये करने के बाद हम सामने जाके वहाँ पे कुछ अघोरी लोग हैं, वो हरिश्चंद्र घाट में बहुत अघोरी लेते हैं, वो हवन कर रहे थे। सो आई वेंट एंड आई सेट देयर उन लोगों के साथ। अक्षय यूज्ड टू बी देयर, उन्होंने बहुत साधना किया है। तो जब मैं वहाँ पे बैठा, अगेन आई क्लोज, कि उस टाइम में मैं गया था अपनी मम्मी की जो अस्थियाँ है ना, उसके ऊपर लास्ट क्रिमिशियल काम करने के लिए मैं गया था वहाँ पे, और मैं ब्रोकन भी था अंदर से। तो उस टाइम पे जब मैंने वापस साधना किया, उस टाइम पे मेरी आँख ऑटोमेटिकली बंद हो गया। जगह ही ऐसा है ना, एंड यू आर बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर फील्ड, स्पिरिचुअलिटी में तो आ जाता है एक। तो मैंने वापस जब बंद किया था, लेटर ऑन अंडरस्टूड कि मैं सेंटर पे था, मान के चलो ये जो कप्स है वो सारी चिताएं जल रही है, हरिश्चंद्र घाट यहाँ पे चारों जगह पे चिताएं जल रही है, सेंटर पे मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ पे साधना चल रही है मेरी। ये जो 4 लोग हैं वहाँ पे, उन 4 लोगों की पूरी लाइफ मुझे दिखी सामने।
अच्छा जी। और मैंने कंफर्म किया था वहाँ के डोम से, ऐसा ऐसा है, वो ऐसे ऐसे देखते हैं, हाँ। उन चारों लोगों की एक एक चीज़ मुझे दिखी, बचपन से लेके उनकी जितनी भी गुड लाइफ्स उन्होंने अपने वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ उन्होंने किया है, एक्सप्लेन किया है, कितने स्ट्रगल उन्होंने किया है। फ्लैशेज आ रहे हैं। फ्लैशेस आ रहे, उन चारों की एक एक करके आए कि इतने स्ट्रगल से उन्होंने अपना सब कुछ बनाया, जीवन बनाया, घर किया, सब कुछ किया, और बस 1 मिनट लगे सब कुछ छोड़ने में। और जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता उसका लड़का, ये उसको आके जला के गए यहाँ पे। एंड दैट सोल वाज क्राइंग कि क्यों मैंने इतना मेहनत किया, क्यों मैंने उतना अपना अपना किया सब कुछ, ये तो एक चुटकी में ख़त्म हो गया सब कुछ, बर्न होने को देखा। ये तुरंत बाद आई सॉ माई डैड एंड माई मॉम कि उन्होंने अपने जीवन में कितने स्ट्रगल किए हैं। एंड आई सॉ द फ्लैशबैक कि व्हेन आई बर्न देम आफ्टर द डेथ। इसके बाद और भी 2-3 चीज़ें देखी, वो आई कांट एक्सप्लेन, कुछ चीज़ें हुई है, मैंने देखा है। तो पास्ट लाइफ से कि उस टाइम पे आई सो व्हाट आई वाज डूइंग इन माई पास्ट लाइफ। तो ये जो है महामृत्युंजय मंत्र का एक एक्सटेंशन है कि मृत्यु तो नहीं होती है, वो बस लाइफ साइकिल है, और लाइफ साइकिल में कैसे क्या चल रहा है वो हमको पता चला उस पर्टिकुलर साधना में। तो लेटर ऑन माई गुरु सेड मी कि ये आपको इसलिए सिखाया गया है ताकि आप इमोशनली किसी के साथ अटैच ना हो जाओ। इमोशंस जो है, एक्सपेक्टेशंस जो है, वो आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम्स के जड़ है। एक्सपेक्टेशन, आज ग्रैंड आइटन है, कल मर्सिडीज चाहिए, परसों को रोल्स रॉयल्स चाहिए, एक चुटकी चाहिए आपको सबको छोड़ के जाने में। तो वो मैंने इंस्टेंटली समझना एक चीज़ है, सुनना एक चीज़ है, मैंने फील किया था, देखा था अपने आंखों के सामने होते हुए। सो दैट्स माई एक्सपीरियंस ऑफ साधना। अच्छा भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम जैसे महामृत्युंजय साधना, आपने कहा कि एक एक्सटेंशन करने के लिए, उसका एक आगे का पार्ट पूरा करने के लिए आप वहाँ गए थे शमशान में, अगर आप वो ना करना चाहो तो भी वो रिजल्ट उतना ही देता है? और वो कैसे करी जाती है? वो बस मंत्र जाप एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स करना होता है? वो संकल्प होता है। बहुत लोग 1 लाख बार करते हैं, ओके, 10 लाख बार करते हैं। हम बहुत लोग अब 5-5 ब्राह्मण बिठा के भी करवाते हैं। तो उस टाइम आपको ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग वाले रूल्स नहीं होते करना हैं? चाहिए। ओके। अब अगर महाकाल क्या है, पिता है ना, पिता के सामने बैठ के शराब पीना तो हमारे कल्चर नहीं है ना। और जो लोग कहते हैं कि वो महाकाल की है, कि महाकाल का प्रसाद है, वो शराब पी लो, वीट पी लो, तो उन्होंने तो भाई जहर भी पिया था, और जहर पी को ने यहाँ पे रखा था, अंदर नहीं लिया था। अगर वो पीते भी होंगे, मुझे नहीं पता कि वो पीते कि नहीं पीते, पीते भी होंगे तो शायद यहीं पे रख लेते होंगे। तो ये स्टोरी भी है ना कि एक अघोरी के पास और कुछ नहीं था, तो उन्होंने शराब था तो अपने इष्ट को शराब ही दे दिया कि यही खा लो, मेरे पास कुछ नहीं है। अब महाकाल इतने बोले कि यही पी लेता हूँ, चलो यही दे, यही मैंने पिया है, तेरे भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। उससे ये प्रथा चल गई थी कि महाकाल को शराब चाहिए। अब उज्जैन में जाओगे काल भैरव मंदिर में, काल भैरव गए हो आप, पता नहीं गए हो, तो वहाँ पे सुरापान होती है प्रॉपर, ठेके बैठे है, और भैरव महाराज पीते भी है। हाँ। वो वीडियोस अवेलेबल, मैंने आंखों के सामने होते हुए देखा है, कटोरी में पकड़ते मुंह के सामने, वो पी लेते हैं, पूरी तरह से पी लेते हैं। हाँ। अब बहुत से साइंटिस्ट लोग आके कह रहे हैं कि ये तो स्टोन है, एब्जॉर्ब कर लेते होंगे। इतने साल से इतने गैलन शराब कैसे एक छोटा सा स्टोन एब्जॉर्ब करेगा? इतने सारे रिसर्च तो हो चुके हैं, पीछे जाके नल फल भी देख चुके हो आप, सिप्रा नदी में 1 डॉट अल्कोहल नहीं है, तो कहाँ जा रहा है अल्कोहल्स? कुछ तो है जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सही बात है। सर जब आप घाट पे थे तो उस टाइम किस टाइम आप गए थे? रात में गए थे? रात में 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। अच्छा, उस टाइम वहाँ पे लोग थे? बहुत लोग, तो 24/7 वहाँ पे चिताएं जलती है। अच्छा, तो आपने किसी से कम्युनिकेट किया वहाँ पे अपनी साधना, मतलब इस दौरान आपने कम्युनिकेट किया था वहाँ पे किसी से? वहाँ से मैंने वो अपने जो अघोरीज होते 1-2, अघोरी नहीं है वो, जो जलाते हैं डेड बॉडीज को, क्या कहते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, है ना, डोमराज, इट्स कॉल्ड द डोमराज। तो आई मेड वन डोमराज देयर, इनके पूर्व पुरुष ने, जो एंसेस्टर्स है, उन्होंने हरिश्चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र को नौकरी पे रखा था। अच्छा, वो स्टोरी पता है ना आपको, हरिश्चंद्र का सब कुछ चला गया था, तो वो जाके वहाँ पे डोमराज के काम करते थे। तो उनके जो एंसेस्टर है, आई फॉरगॉट हिज नेम, ही केप्ट हरिश्चंद्र जी एज हिज नौकर। तो ये जो परंपरा आज भी चल रहा है वहाँ पे। लेटर ऑन हरिश्चंद्र जी उज्जैन पे आए। उज्जैन पे एक मंदिर है, नाम है उसका आपका ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। वहाँ पे एक बट है, बट का पेड़ है, बनान ट्री, वहाँ पे बैठ कर उन्होंने साधना किया था ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पे। मैं गया हूँ बहुत बार, आप लोग भी, मैं आई सजेस्ट ऑल ऑफ द ऑडियंस कि आप जाओ, अगर आपकी कुछ भी वहाँ पे डैप्स है, वो शिव महादेव अवर देयर, और 100% होती है, 100% उसका रिजल्ट मुझे पर्सनली मिला है, मेरे बहुत से क्लाइंट्स को मिले, उनको मिला है। डिसॉल्व हो जाते हैं पुराने? सारे नहीं होते, देखो अब महादेव तो खुद आके आपको पैसे नहीं देंगे, रास्ते जरूर खुल जाते हैं, पैसे आने के रास्ते खुल जाते हैं। और आप अगर पैसे लेके फिर भी आप अपना डेब्ट्स क्लियर नहीं करते हो, उड़ा देते हो किसी और में, तो उसमें भोलेनाथ क्या करेंगे, वो आपके ऊपर है।
जिन लोगों पे कर्जा है वो उनके लिए किसी भी तरह कर्जे के लिए ही तो है वो ऋण मुक्तेश्वर। वहीं पे साधना करके हरिश्चंद्र का सारा ऋण मुक्त हुआ था। वो बट का पेड़ अभी भी वहां पे है ओ। ऋण मुक्तेश्वर पे। और आपकी किसी अघोरी से इंटरेक्शन हुई है वही कभी? उज्जैन पे हुई थी। क्या था वो एक्सपीरियंस, शेयर कर सकते हो आप? दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर ऑफ माई लाइफ। ये उज्जैन पे मैं मिला था एक अघोरी से, महाकाल मंदिर के बाहर ही था, पता नहीं कैसे आए थे। और उज्जैन पे एक बहुत बड़ा शमशान है, वो हिडन शमशान है, वो मतलब जाते नहीं है बहुत लोग वहाँ पे। देयर मेनी अदर नेगेटिव एनर्जीज लोग कहते हैं, वहाँ पे नहीं जाते। बहुत अघोरी एंड नागा साधुस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ही कॉल मी, आई वेंट, पता नहीं क्यों, किसी को नहीं बताया। उन्होंने रैंडमली आपको बोला चलो? नहीं, वो वहाँ पे मिला था और मुझे हाथ से इस तरह से बुलाया। मैं तो ऐसे ही घूम रहा था देखने के लिए क्या हो रहा है, ऐसे ही बुलाया था मुझे। आई डोंट नो, मुझे उस टाइम तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी और इतना वाइब्रेंट वो दिख रहा था, आँख पूरा लाल होकर ऐसा, मतलब पूरा गांजा वांजा पी के एकदम अलग मूड में थे वो। महाभोज चल रहा है ऐसा बोल रहे हैं शमशान में जाके, देखिए सारे अघोरीज बैठे हैं 4-5, और आने के बाद के बैठो। एंड ही वॉज लिटरली स्पीकिंग इंग्लिश विथ मी। मैं पूरी तरह से शॉक, एक टाइम पे तो मुझे लगा फ्रॉड है कि इंग्लिश में अघोरी बात कर रहा है ना। और मैंने उनको देखा है कि एक जो हमारे ह्यूमन स्कल्स होते हैं ना बॉडी के, इस स्कल का उन्होंने पूरा क्लीन किया है, उसको कटोरी बना लिया है और उसके ऊपर ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, लिटरली ह्यूमन ब्लड। और चिता से हाथ तोड़ रहा है, उसके जो मांस है, ह्यूमन बॉडी का मांस तोड़ के उसमें डुबो के खा रहा है मेरे सामने। अच्छा। वो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मेरी हालत खराब, आई फेंटेड ऑलमोस्ट, वाइट हो गया था मैं कि हो क्या रहा है ये, क्या कर रहा है ये लोग, मुझे ही ना बलि चढ़ा दे। आई डोंट नो, ऐसे ही। और दैट टाइम में उतना एस्ट्रोलॉजी में उतना एडवांस भी नहीं था, इट वाज माय लर्निंग फेस ओनली। और ये मुस्कुरा रहा है मुझे देख के कि डर लग रहा है। मैंने कहा हाँ डर तो लग रहा है मुझे। बोले क्या खाते हो, मुझे पूछा। मैंने कहा मैं तो बंगाली था, बंगाली हूँ तो नॉनवेज, आई यूज्ड टू टेक नॉनवेज, और आज भी लेता हूँ कई बार फंक्शंस में जाने के बाद, ऑप्शंस नहीं है। बट आफ्टर कमिंग टू एस्ट्रोलॉजी मैंने मच्छी खाना मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया था। एक साधना के बाद एक चीज़ छोड़ देता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा मैं वेज चीज़ लेता हूँ, बट यस आई एम ए बंगाली, आई हैड टू टेक। वो भी आने वाले दिनों में शायद छोड़ दूंगा मैं, वही प्लान है। तो कह रहा है कि बहुत गर्व के साथ कह रहे हो कि नॉनवेज पहले खाते थे, चलो प्राणियों को नहीं मारते हो, पेड़ पौधे को काटते हो। मैंने कहा मतलब इसके अलावा खाएंगे कैसे? तो बोले उसमें तो जान है, उसको क्यों मार रहे हो आप? ये जो आप अपने आप को महाकाल का भक्त कह रहे हो, आपको दुनिया से इतना प्यार है, वो है, आप इतने जेंटलमैन हो, फिर भी आप जिनके ऊपर जान है उनको क्रूरता से काट रहे हो अपने पेट को भरने के लिए। मैं उसको खाता हूँ जिसमें जान नहीं है, और आप लोग मुझे घिन करते हो। यू हेट मी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। उसमें जान नहीं है, जिसको तुम जला के गए हो उसको मैं खा रहा हूँ बैठ के। ये मेरा प्यार है भगवान के लिए। आई जस्ट टच दिस फिट कि ये तो साक्षात भगवान ही कह सकता है। वो कह रहा है कि मुझे इसमें डेड बॉडी नहीं दिख रहा है, मुझे इसमें इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है, मुझे इसमें महाकाल दिख रहा है। वो पता नहीं क्या है, और उनको कुछ होता भी नहीं है। क्या साइंस है उसका, बॉडी का ह्यूमन एनाटॉमी क्या है मुझे नहीं पता, अलग ही है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और उस दिन से अघोरियों के प्रति मेरा जो एक था कुछ भी रॉन्ग कॉन्सेप्शन, वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। लेटर ऑन आई स्टडीड ए लॉर्ड ऑन अघोरीज, दे आर द लेफ्ट हैंड ऑफ शिवा। मतलब भगवान शिव जी के पहुंचने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है सात्विक, दूसरा होता है तांत्रिक। तांत्रिक में ये अघोरी आते हैं, लेफ्ट हैंड ऑफ शिवा कहा जाता है। तो जितने भी शिवगण है वो अघोरी है ऑन अ मेजर नोट। इतना पढ़ने के बाद और इनसे लाइव जाके आपने इंटरेक्ट भी किया और आपको खुद भी इतनी नॉलेज है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू सी लाइफ एज, आप लाइफ को कैसा क्या देखते हो? मतलब जो इमोशंस जो हम रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं अपने क्लोज वंस के साथ, फैमिली के साथ, ये सब आपके हिसाब से क्या है? मतलब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप इसे कैसे देखते हो? मैं तो इसको एज रेस्पॉन्सिबिलिटी देखता हूँ। अच्छा, जस्ट एन एपिसोड। जैसे आप सलमान खान को अलग अलग किरदार में अलग अलग एपिसोड्स में देखते हो, फिल्में में देखते हो, वी आर डूइंग द सेम, है ना। आज आप लोगों के साथ मिल लिया, आपसे बात हो गई, शायद कल रास्ते में दिख गए तो हाई हेलो भी बोल देंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा, है ना। तो सेम चीज़ है, इमोशंस आप जितना रख लोगे उतना आपको तकलीफ मिलना है। इमोशंस मेक्स यू वीक, ये मेरी साधना है, ये मेरी विद्या ने मुझे सिखाया है। अब मान के चलो कि इतने सारे, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, हर जगह पर इसको इम्प्लाई करो कि आप लोगों से एक बॉन्डिंग हो गई, बात हो गई, रास्ते में अगर मुझे दिख गया, शायद आप भूल भी जाओ या तो मैं भी ध्यान ना कर दूँ, और आप मेरे इमोशन में क्या अगर दिख गए तो वो ज़रूर हाई करेंगे। बाई एनी चांस आपने नहीं किया और मुझे बुरा लग गया, तो क्या वो आपकी गलती है? ये मेरी एक्सपेक्टेशन की वजह से मुझे बुरा लगा ना,
तो लोग मुझे हाई करेंगे। सेम थिंग। तो मैं कहता हूँ अगर आप किसी से प्यार करते हो, इट इज़ लव, देन व्हाई यू नीड एनीथिंग इन रिटर्न। स्वार्थी बनने का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्त के लिए करो, चाहे बीवी के लिए करो, माँ बाप के लिए करो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करो, इसको रिटर्न में क्यों चाहिए आपको? फिर धंधा है, वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया बिजनेस में, मैंने इन्वेस्ट किया, आई वांट द रिटर्न। तो वही सीखा है मैंने कि एक्सपेक्टेशन अगर रखोगे तो फिर आपको हार्ट होनी ही है। सही बात है भाई हम कहाँ से कहाँ आ हम गए, शुरू में तो एस्ट्रोलॉजी frauds और स्कैम्स और scams। ये टॉपिक्स तो हमने प्लान भी नहीं करे थे है ना, एस्ट्रोलॉजी इज अ लाइफस्टाइल। वो ज्योतिष एक विद्या है, वो ना तो साइंस है ना आर्ट्स है, वो लाइफस्टाइल है ना। वो हमें जीना सिखाता है। ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योति जोगेश, भगवान की दृष्टि। भगवान जिस दृष्टि से दुनिया को देखते हैं वो ज्योतिष है। वो हमें सिखाता है कि जीवन को जीते कैसे है। अब इसके लोग के लिए बिजनेस कर रहे कर सकते हैं। अब मेडिकल फील्ड में भी लोग बिजनेस करते हैं, लॉ फील्ड में भी लोग बिजनेस करते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि मेडिकल या लॉ फ्रॉड है। जो लोग इंटेंशनली करते हैं वो फ्रॉड्स है। सही बात। भाई कमिंग बैक टू द फ्रॉड, हमें आपकी नॉलेज का तो पता चल ही गया ऑफ कोर्स, एंड बहुत अच्छा ये भी हुआ कि हमने वही रिपीटेड टॉपिक्स नहीं बात करी उन बारे में कि ये दशा वो तो ऑफ कोर्स डिटेल में उसके हम जाएंगे ही। पर मैं जानना चाहता हूँ कमिंग बैक टू द फ्रॉड्स, एक तो स्टोन वाली चीज़ हमने डिस्कस करी, दूसरी चीज़ क्या लोगों के साथ गलत हो रही है लोग। एक और स्टोरी इसके लिए, हाँ, जो एज यू नो मैं मुंबई पे हूँ, बहुत दिन से मुंबई पे हूँ। सो दादर पे आज भी आप जाओगे ना, दादर पे रेलवे स्टेशन के सामने आपको वहाँ पे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स देखने को मिल जाएंगे जो सड़क पे बैठ के हाथ देखते हैं। ठीक है। और उनमें से आई एम सेइंग यू कि उत्तराखंड में ऐसे 2 लोगों से मिला, दे आर वेरी जेन्युइन। उनके पास प्रॉपर नॉलेज था। और हमने, मेरे गुरु जो है दीपांशु गिरी जी, उनके एक चैनल पे मैंने देखा था, लुनेस्टो के फाउंडर। आज मैं जो कुछ भी हूँ दीपांशु सर की वजह से हूँ। लुनेस्टो के फाउंडर गिरी जी जो है, तो उन्होंने भी एक ये कवर किया हुआ था, आई ऑल्सो मेट, दे आर वेरी जेन्युइन। और उन्होंने ये कहा है कि नहीं, मैं यहाँ से जाके कहीं और नहीं बैठूंगा, लोग मुझे यहीं पे आके मिलते हैं और मैं यहीं से बैठ कर उनका मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आई हैव रेस्पेक्ट फॉर देम। बट मुंबई पे मैं ऐसा मिला था प्रॉपर एक के साथ, तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी आती है ना कि चलो टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे बैठे के देख रहा है, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए, लेट्स सी। तो आई वेंट, ही सॉ माय हैंड्स, 3-4 उन्होंने प्रेडिक्शन किया है, इट वाज करेक्ट, आई मस्ट से, अच्छा प्रेडिक्शन था। और उन्होंने फ्यूचर के 3-4 प्रेडिक्शंस किए थे व्हिच वाज नॉट अबाउट टू हैपन विथ मी, वो मुझे पता है। बट फिर भी एक रहता है कि चलो क्या हो रहा है देखने के लिए, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा ना, अल्टीमेट एंड ऑफ द डे प्रेडिक्शन ही है, जब तक ना हो नहीं पता। तो मैंने कहा कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। सो इस प्रेडिक्टेड समथिंग अबाउट माई डेडली इंजरी। मैंने कहा व्हाट टू डू, करे क्या उसके लिए। मैंने कहा कि ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, आपको मुझे आप मेरे गुरु के पास आओ कभी, उनके पास लेके जाऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा। मैंने कहा चलो जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। वही पास में मैं गया, मैं जाके देखा, वो उनका एक अलग सा बना हुआ था उधर ही मुंबई में किसी एक गाँव में, महाराष्ट्र के किसी एक गाँव में था। तो दूर था वो, बहुत दूर है, मुंबई से बहुत दूर है, मैं भूल भी गया हूँ। और आप चले गए हाँ, उनके मैं साथ? ट्रेन पकड़ के चला गया अगले दिन। मुझे कहा जाना कहाँ है बताओ, मैं जाऊँगा, मुझे देखना था। मैं अंधारी स्टेशन पे भी सोया हूँ भाई, देखने के लिए कि भिखारी कैसे जीतते हैं। मैं 3 दिन अंधारी स्टेशन पे फटे कपड़े में ऐसे ही सो रखा था, सब कुछ उतार के, जस्ट टू सी हाउ दे आर लिविंग। मुझे जानना था। और बहुत सारे चेकलिस्ट है, मुझे ओला भी ड्राइव करना है कभी, मुझे देखना है कि उनका लाइफ कैसा है। ये अलग भाई आपकी थ्रिल है भाई, ये तो एक चटक चीज सुन रहा हूँ मैं हाँ किसी। सीरियस, मैं आई एम कमिंग बैक टू द अंधेरी स्टेट। आई विल टेल यू समथिंग कि किसने बदला है मुझे। तो मैं उनके साथ चला गया था रेल्स के देखने के लिए क्या हो रहा है। तो मैं जाके देखा प्रॉपर आश्रम बना हुआ है एक, और वहाँ पे बहुत सारे साधु भिखारी लोग हैं, काम अच्छा कर रहे थे, लोगों को खिला पिला रहे थे। आई एम नॉट सेइंग फ्रॉड टू देम, उस हिसाब से ऐसा नहीं कि कोई लड़की का चक्कर है या फिर कुछ फ्रॉड हो रहा है, ऐसा नहीं, मतलब उस लेवल पे नहीं है। लेकिन हाँ फ्रॉड है, लोग कर रहे तो अच्छा रहे कुछ ऐसा करके, मतलब लोगों को खिला रहा है, वो कर रहा है। तो वो गए मेरे पास, उन्होंने कहा कि देखो हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, वी आर हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी, आपको मैं पूजा दूंगा, आपको वो करना होगा। मैंने कहा ठीक है, क्या पूजा करनी है। तो उन्होंने मुझे एक सर्टेन नवग्रह पूजा बताया है, और इतने सारे उन्होंने इंग्रेडिएंट्स लिखा है जिसका कॉस्ट नियर अबाउट 80,000 है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स का? हाँ, अब मुझे पता है कि इतना तो चाहिए नहीं है नवग्रह करने के लिए, मैं जानता हूँ करने के बाद क्या होगा, और उसका कुछ खास इम्पैक्ट भी नहीं होगा। तो उन्होंने ये क्या करते मुझे बाद में पता चला कि जब कोई इंग्रेडिएंट्स लेके जाते थे उसी को पका के अपने अखोरे में बांट देते, या फिर भिखारी जो लोग होते उनमें बांट देते थे। तो कॉज अच्छा है, लेकिन जो मेथड है वो गलत है।
दैट्स अ फ्रॉड। इस तरह से आप अपने एजेंट्स को बाहर बिठा के रखते हो, वो कुछ प्रेडिक्ट करके आपको लेके आता है, वो आर योर डिफेमिंग एस्ट्रोलॉजी। इट्स अ ट्रेडिशनल एनजीओ बता सकते हो आप कि उन्होंने कुछ पैसा लिया। अब हो सकता है कि उसके बैक एंड में कुछ बुरा काम भी चले, मैं पूरा दिन तो था नहीं वहाँ पे, जितना मैंने देखा वही बता रहा हूँ। तो इस टाइप के फ्रॉड्स भी होते हैं। ऑनलाइन पूजा एक और मेजर फ्रॉड आजकल के ज़माने में देख रहा हूँ। रिजल्ट मिलता है ऑनलाइन पूजा कुछ नहीं का? होता है, पूजा ही नहीं होता है। भाई अगर किसी की ऑनलाइन पूजा अगर हो वो रही है, लाइव वीडियो कॉल पे तो चल ले रही रहे हैं और देखो, एक होता है कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हो, वो आपका पर्सनली ऑनलाइन पूजा करवाता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। वो मैं मान सकता हूँ, मैं भी करवाता हूँ, नॉट पॉसिबल। अगर मैं आपको बोल दूँ कि आप उज्जैन जाओ, जाके पूजा करो, इतनी बिजी शेड्यूल में कैसे होगा? वो स्पेसिफिक है, आप ही का एक जन का ही पूजा हो रहा है, वो मंगलनाथ मंदिर के अंदर जाके प्रॉपर वीडियोस मिल रहा है, यू कैन रिलाई अगर उस एस्ट्रोलॉजर के ऊपर, वो भी तो नियत के ऊपर ही है। खैर, लेकिन आजकल मैं बहुत एड्स देख रहा हूँ फेसबुक में कि उस ऐसा चतुर्दशी आ रहा है, आप उस जगह में जाके रजिस्टर करो अपने नाम से, पूजा हो जाएगी। तो उज्जैन में एक दिन में 2-3 लाख पूजा होती है, आपको लगता है ठीक से पूजा हो पाएगा? तो मैं तो इसको फ्रॉड ही कहता हूँ। सबका नाम भी अगर वो लेने लग गए तो पूरा एक दिन निकल जाए। नहीं होता है, होता ही नहीं है। अच्छा सर, सिंस आप वास्तु करते हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो और पामिस्ट्री भी करते हो जी, हम जब ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, न्यूमरोलॉजी पे आपका एक अलग टेक था। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको प्रिसाइज इतनी नहीं लगती, या आप वो प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, या क्या टेक है आपका? प्रिसाइज नहीं लगती है, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, गलत बात है। न्यूमरोलॉजी का यूज़ लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, मुझे उसमें प्रॉब्लम है। जैसे कि न्यूमरोलॉजी का जो मतलब है अंक ज्योतिष, वो वैदिक का ही पार्ट है। न्यूमरोलॉजी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो ना लिंकर्स है, नंबर जो है लिंकर्स है, वो आपके जीवन को बहुत तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, बट जिस तरह से आज हो रहा है उस तरह से नहीं। 2 पॉइंट्स में बताता हूँ कैसे हो रहा है। जैसे न्यूमरोलॉजी में ना अगर भाग्यांक और मूल्यांक का बहुत महत्व है। आपका अगर डीओबी का एडिशन आ रहा है ना टोटल, वो आपका भाग्यांक हो गया, और डेट का जो टोटल है वो मूल्यांक हो गया। तो न्यूमरोलॉजी में जो 2 मेजर सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है 1 और 3 का। 1 का आपका मूल्यांक हो गया, 3 आपका भाग्यांक हो गया। 1 मतलब सूर्य, 3 मतलब गुरु। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब द बेस्ट। जुपिटर गुरु अगर ठीक हो जाए, सूर्य ठीक हो जाए, उसको जीवन में क्या चाहिए? आप इतने सारे पॉडकास्ट कर चुके, पता ही है आपको। इस 2 प्लेनेट ठीक हो जाएगा, जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे पास ऐसे 100 से ऊपर डेट ऑफ बर्थ है जो रिक्शा पुलर्स है, जिनका 1 और 3 भाग्यांक एंड मूल्यांक है। आई कैन प्रूव दैट। आप क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मतलब मैच क्यों नहीं हो रहा है? और भाग्यांक एंड मूल्यांक से आप एट द हाईएस्ट, जहाँ तक मेरी स्टडी है, पीएचडी तक मैं जा चुका हूँ, मेरी स्टडी, आप किसी की कैरेक्टर बता सकते हो, वो होगा कैसा, पर्सनैलिटी बता सकते हो, उसकी भविष्य बताना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। और आजकल तो लोग मोबाइल नंबर से भी बता रहे हैं कि आपके मोबाइल नंबर 3-9 आ गया तो आपके जीवन में ये सब चीज़ें होने लग जाएंगी। आई डोंट नो हाउ हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, मुझे नॉलेज नहीं है और मुझे ये इलॉजिकल लगता है, बट पॉसिबली उनके पास है। अगर किसी दिन मेरे पास ये मैच हो जाएगा, मैं मानने लग जाऊंगा। आई एम नॉट सेइंग देम रॉन्ग, लेकिन इट्स आउट ऑफ माई नॉलेज। आप मुझे बताओ ना, मोबाइल नंबर कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ को? अब अगर मैं थोड़ी बहुत लॉजिकली सोचूं, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें 349 है और वो ठीक नहीं लग रहा है मुझे, आपको मोबाइल नंबर चेंज करनी होगी। आप बताओगे अब मैं मोबाइल नंबर कैसे चेंज करूँ, उसको कैसे बैलेंस करूँ? मैं करवा के देता हूँ ना आपको। अब मेरा चलो मान के चलो एयरटेल के साथ एक टाई अप है, रेस्ट वी आर इंटेलेक्चुअल इनफ। भाई जैसे आपने बताया कि रिक्शा पुलर है, उसके पास 1 और 3 कॉम्बिनेशन है, बट वो है रिक्शा पुलर। जी, सिमिलरली बहुत लोग हैं जिनके ग्रह बहुत अच्छे होंगे, बट वो पॉवर्टी लाइन के भी नीचे जी रहे हैं, उनके ग्रह इतने अच्छे चल रहे हैं, बट फॉर सम रीजन ड्यू ये जो आप कह रहे हो कर्म है। तो वो फिर इन द एंड I'm coming to the न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट कि ये एक पॉइंट ही था। इससे तो आप हर किसी का, मैंने बहुत लोगों के पास हाथों में सूर्य लाइन देखा है, फिर भी वो मजदूरी कर रहे हैं, वो भी देखा है। आई एग्री विद दैट। वो पास्ट लाइफ कर्मा पेंडिंग कर्मा वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं जा रहा हूँ। बट मतलब न्यूमरोलॉजी का यूज़ का है, मैं न्यूमरोलॉजी को गलत तो नहीं कह सकता हूँ। साइंस तो है, अंक ज्योतिष तो है, वो एग्जिस्ट करता है। मैंने भी बहुत बार न्यूमरोलॉजी का यूज़ किया हुआ है, और उन्होंने जो बात कही गई है न्यूमरोलॉजी में वो करेक्ट भी है, लेकिन इम्प्लीफाई क्यों नहीं होता? एक छोटा सा मिस्टेक है। अंक ज्योतिष में सब कुछ वैदिक कैलेंडर के ऊपर बेस करके बताया गया है, हिंदू कैलेंडर के ऊपर, वेस्टर्न कैलेंडर के ऊपर नहीं। आज हम जो कर रहे हैं वेस्टर्न कैलेंडर के ऊपर कर रहे हैं कि 1999 को पकड़ रहे हैं, 2000 को पकड़ रहे हैं, 1987 को पकड़ रहे हैं। तो उसी 1987 को हिंदू कैलेंडर में देखो क्या हो रहा है, देन यू यूज दिस, आपको और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे न्यूमरोलॉजी में। बट एस्ट्रोलॉजी में भी तो हम वेस्टर्न डेट्स ही देखते हैं, वो अलग चीज़ है। नहीं, टाइम और वो। हाँ,
वो तो दैट्स डेट ऑफ बर्थ तो सेम ही देखते हैं दोनों में सेम देखते हो, लेकिन वो तो स्पेसिफिक उस प्लेनेट का पोजीशन तो सेम रहता है ना। डेट तो दोनों ही सेम, मान के चलो कि आज हिंदू में 10 है और वेस्टर्न में 12 है, तो दोनों में तो प्लेनेट तो सेम ही है, प्लेनेटरी पोजीशंस तो सेम है। एस्ट्रोलॉजी में हम प्लेनेटरी पोजीशंस को निकालते हैं, ओके। है ना। नंबर्स का तो कोई काम नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, प्लेनेटरी पोजीशंस का काम है। तो या तो आप बंगाली से निकालो या तो आप इसमें निकालो, एक ही बात है। सूर्य सिद्धांत में दोनों प्रोसेस है, आपको सेम कुंडली बनका हुआ मिलेगा। लेकिन न्यूमरोलॉजी का जो ट्रू यूज है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4 नंबर राहु के लिए होता है न्यूमरोलॉजी में। आपके हाथ में ये हमारा राहु पर्वत होता है, नियर अबाउट दिस प्लेस। इस पर्वत में अगर आपकी क्रॉसेस है, मेजर एग्जैक्ट डॉट पॉइंट में, इस जगह पे बहुत लोगों की क्रॉसेस होती है, उसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन इसके ऊपर नीचे अगर आसपास में मोल आ गया, क्रॉस आ गया, या फिर आपके हॉरोस्कोप में सन राहु का कॉम्बिनेशन ऐड हो गया, राहु आपका खराब हो गया किसी भी प्रकार से, गुरु राहु का कॉम्बिनेशन हो गया, अगर आप 4 नंबर घर में रुकना शुरू कर दो, आपके साथ प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी। ये है न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट। राहु खराब है तो आपको 4 नंबर या घर से 4 बजे नहीं निकलना है, 4 को आपको अवॉइड करना है, 4th डे ऑफ द वीक को अवॉइड करना है। 3 नंबर में प्रॉब्लम है, गुरु के साथ प्रॉब्लम है, तो 3 नंबर को अवॉइड करना है। जैसे लाल किताब कहता है 3 पे गाड़ा सब बिगाड़ा। गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन है, गुरु खराब है, 3 नंबर घर पे रुको, आपका कर्जा होना शुरू हो जाएगा, आपके नॉलेज लीक होनी शुरू हो जाएगी, एरोगेंट बहुत हो जाओगे। दैट्स वाई, इसीलिए न्यूमरोलॉजी का बहुत यूज है। दैट्स वाई महाभारत में 18 का इतना ज्यादा यूज किया गया था। सब कुछ देखोगे आप 18 महाभारत में 18 दिन का युद्ध चला था, अक्षुणी सेना 18 था, एक सेना को छोड़ दिया था, कौरवों के पास चला दिया जाने को कहा था कृष्ण ने, टू दैट बैलेंस। तो न्यूमरोलॉजी बहुत वास्ट है, उसका इम्पैक्ट है, लेकिन यूज हम गलत तरीके से कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट है। सिर्फ भाग्यांकन मूल्यांक से नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी भी कंबाइन करी जाए तो आप अच्छे रिजल्ट निकाल सकते। बिल्कुल, पर बहुतों को तो आती भी नहीं। बहुत लोग न्यूमरोलॉजिस्ट लो शू ग्रेड कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं और अलग अलग सीखने में आसानी है ना सर। लुशु ग्रेड तो पूरी तरह से, अब देखो वो चाइनीज है, लिया गया है हमारी तरफ से, वो यंत्रम ही है। लुशु ग्रेड जो है हमारा लक्ष्मी यंत्रम, श्री यंत्रम में वही पैटर्न पर चलती है, उसी को चाइनीज। बुद्धि धर्म हमारे यहाँ से गए थे जिन्होंने शाओलिन टेम्पल बनाया है ना। सब कुछ गया है आर्यभट्ट से ही, हिंदुस्तान से सब कुछ गया है। आर्यभट्ट, हिंदुस्तान नहीं, जो आर्यभट्ट था वही से सब कुछ गया है। तक्षशिला नालंदा हमारे पास ही था, 18 दिन तक ये जले किताबें, उसमें इतने बार हमारे ऊपर अटैक्स हुए हैं। तो लूपहोल से अगर एडुकेटेड यंगस्टर सामने नहीं आएंगे तो हमारा कल्चर इसी तरह से दबा रहेगा। वही चीज़ है। सर जैसे आपने बताया पामिस्ट भी आप हाथ की रेखाएं देखते हैं और बताते हैं कि भी कैसा फ्यूचर है, कैसे आपका चलेगा सारा। तो अगर आपको किसी का दिखता है कि यार इसकी हाथ में तो ये रेखा गलत बता रही है, तो फिर आप कुछ मतलब उसकी रेमेडीज भी देते हो, फिर हाथ की रेखाएं का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, कैसे आप काम कैसे? देखो, आई ऑलवेज से डेस्टिनी कैन नेवर बी चेंज्ड बट कैन बी मॉडिफाइड। अगर मुझे आपके हाथ में खराब दिख रहा है, पता चला कि मुझे दिख रहा है कि हाँ आपको एक्सीडेंट होने के चांस है, आपको सर में चोट आने की चांस है, वो आएगा। अगर आपके डेस्टिनी में लिखा है तो आएगा। तो मैं आपको इतना गाइड कर सकता हूँ कि आप अभी बाइक मत चलाओ। तो एक्सीडेंट कैसे होगा? किसी और तरीके से होगा, छोटा। पता चला कि आप सीढ़ी से गिर के हो गया। गाड़ी चलाओ, एयरबैग तो होंगे, बच तो जाओगे। दैट्स व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज इन ट्रू सेंस। आपको पता है आगे गड्ढा है तो मैं इस रास्ते से जाऊंगा नहीं, किसी और रास्ते से जाऊंगा, एटलीस्ट गड्ढे में गिर के मौत तो नहीं होगी, पैर में चोट आएगी। रेमेडी भी उसी प्रकार से इंपैक्ट करते हैं। मतलब बारिश होना है तो होगा, आई जस्ट कैन गिव एन अम्ब्रेला और अ रेनकोट टू वॉक इनटू द रेन। उसको रोकने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। आई एम वेरी क्लियर। मरने को तो सीढ़ियों से गिर के भी मर जाते हैं लोग। गिरने को मौत लिखा है तो है, अब क्या कर सकते हो। अब इसका तो ये मतलब हम प्रोटेक्शन भी नहीं लेंगे, प्रोटेक्शन तो लेना होगा ना। तो बीइंग अ पामिस्ट आपको लाइफलाइन भी पता चल जाती है कितनी है, कितने साल तक है, क्या ऐसा कुछ? भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता भाई बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो डेथ भी देख लेते हैं, देख लेते हैं, किसी पर की बताते कुंडली में नहीं। देख लेते हैं, फिर वो बताते नहीं क्योंकि अलाउड नहीं देख है। लेते हैं। मैंने देखा था, अपने पिताजी का देखा था, मुझे एग्जैक्ट टाइम पता चला था, मम्मी का भी पता चला था। लेकिन वो जहाँ तक मुझे पता है, एक एस्ट्रोलॉजर जिनके साथ आप ब्लड या डीएनए से कनेक्टेड हो, सिर्फ उन्हीं की डेथ आप सेंस कर सकते हो। बाकी और किसी की डेथ प्रेडिक्ट करना कहीं पे भी लिखा नहीं है। एक एवरेज लॉन्जिटिविटी को आप बता सकते हो लाइफलाइन को देख के, लेकिन वो कभी भी करेक्ट नहीं होता है। वही एक चीज़ है जो ज्योतिष में नहीं बता सकते, क्योंकि अगर वो आपको पता चल गया तो आप में और भगवान में क्या फ़र्क है। तो फिर आपने जैसे देख लिया था डेट, तो ये भी तो फिर वही बात होगी, मतलब सिंस आप कनेक्टेड हैं ब्लड रिलेशन से, इसलिए आप देख पाए। जी, मुझे एग्जैक्ट पता था कि 10 से 15 तारीख के, दिसंबर के 10 से 15 तारीख के बीच में आई एम गोइंग टू लूज माई फादर। मुझे एग्जैक्टली ये भी पता था कि ठीक 8 घंटा पहले मुझे
आई विल सी हिम इन ड्रीम। तो पिताजी का डेथ हुआ था 2 बजे, 6 बजे के आसपास मुझे सपना आया था, वो मुझसे पानी मांग रहे हैं कि बेटा पानी पिला दे। तो आई अंडरस्टूड कि वो जाने वाले हैं अभी। एग्जैक्टली वो हुआ था मेरे साथ। तो ये क्या इसको सिग्निफिकेंस यही है इसका डेथ का कि पानी, या कुछ और भी होता है? नहीं, पानी मांग रहा था क्या मतलब डेथ के टाइम पे हम पानी पिलाते हैं ना, वो रिचुअल होते हैं बंगालीज में कि लास्ट टाइम पानी पिलाना बेटे के हाथ से। ओ तो दो उस तरह से पता चला था। हाँ, थोड़ी बहुत आपको गैस हो जाती है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट दिख रहा है चलो मेरे हाथ में, कि मेजर एक्सीडेंट दिख रहा है, जुपिटर आपको हेल्प नहीं कर रहा है, राहु और मंगल शनि की साढ़े साथी चल रही है, आपको एक्सीडेंट बहुत बड़ा दिख रहा है, हाई चांस कि हाँ डेथ हो जाएगी आपकी, तो वो दिख जाती है सामने। तो एक चीज़ है, लेकिन उसमें हम गारंटी के साथ नहीं कर सकते कि आप मर ही जाओगे, नॉट पॉसिबल, वो तो भगवान ही जाने सिर्फ। अच्छा सर, एक चीज़ और, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे सूर्य साधना की या किसी भी साधना की, या कोई ऐसी रेमेडी होती है कि आपको इतने दिन मंदिर में जाना है और आपको करना है, तो वो जब फीमेल्स की बात आती है तो उनके जो डेज होते हैं, पीरियोडिक साइकिल जो उनकी होती है, उस टाइम पे कहते हैं कि आप मंदिर मत जाओ, किचन में मत जाओ, तो उस टाइम वो साधना पॉज हो जाती है उनके केस में, या कैसे, या फीमेल्स को मंदिर में उस टाइम नहीं जाना चाहिए, या कैसे, क्या आप क्या कहते हो इसके बारे में? इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में, साइंटिफिकली समझते हैं कि मना क्यों करते थे। आप जितने भी इंडिया के मेजर टेम्पल्स है, बड़े बड़े टेम्पल्स है, आप देखोगे वो सब जंगल के बीचों बीच है। आज के डेट में वहाँ पे बहुत सारा वो हो गया, पॉपुलेशन आ गया, दुकान वगैरह आ गया। उस टाइम पे आप सोच लो, जगन्नाथ मंदिर को देख लो, समुद्र के किनारे जंगल से घिरा हुआ, सूर्य मंदिर को देख लो, महाकाल मंदिर को देख लो, केदारनाथ को देख लो, सोमनाथ को देख लो। अब उस मंदिर में जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, वहाँ पे जब वुमेन्स जाते थे उस टाइम पे, दे यूज्ड टू गेट द ब्लड ना, ब्लड आते थे उनके टाइम में, तो वहाँ के जो जानवर है उनको घ्राण आ जाती थी बहुत दूर से, इधर सम ब्लड, और वो अटैक कर देते थे उनके ऊपर। ऐसे इंसिडेंट्स मुझे पता चले आज के डेट में भी, गाँव के बहुत मंदिरों में मैं गया हूँ। दैट्स द रीज़न औरतों को जाने नहीं दिया जाता था, दैट्स द फर्स्ट रीज़न। सेकंड, उस टाइप के श्रीयंत्रम, अगर आप कभी भी महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाओगे, मैं अभी तो जाने नहीं देते, खैर जब मैं गया था पहले, अलग एनर्जी है। मेरा वास्तु का कॉम्पस काम नहीं कर रहा था, उतना ज़्यादा वाइब्रेंट है, उतना मैग्नेटिक एनर्जी हाई है, और उस मोमेंट पे औरतों की जो शरीर है वो कहीं ना कहीं पे वीक होता है, तो वो उतनी एनर्जी ले नहीं पाती, तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मना कर दिया जाता था। तो दिस इज द सिंबल ऑफ बीइंग अ मदरहुड। तो ये खराब कैसे हो सकता है? इससे पवित्र और कुछ हो ही नहीं सकता। इसी के ऊपर बेस करके तो माँ कामाख्या का मंदिर बनाया गया है, जिनको प्रसाद बना के दी जाती है उनके खून को, तो इसी से हम सब पैदा हुए हैं। खराब नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। वो साक्षात देवी बन जाती है उस टाइम पे। इसीलिए जब अम्बुबाची का मेला होता है ना, अम्बुबाची में माँ को पीरियड्स आते हैं, इसलिए पूरे देवताओं के आंखों के सामने पर्दा आ जाता है कि देवता माँ को दिखते नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि वो महास्वरूप में आ जाती है, देवी स्वरूप में आ जाती है। खराब होने का चांस ही नहीं है वो। उस टाइम पे बिल्कुल साधना चल सकती है, अगर आपका हेल्थ आपको परमिट कर रहा है, डेफिनेटली गो। लेकिन अगर हेल्थ परमिट नहीं कर रहा है, देन यू शुड टेक ए ब्रेक। सर, अभी आपने महाकाल मंदिर के गर्भगृह की एनर्जी बताई थी, तो कुछ और भी एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ के, कुछ और भी आपको पता है महाकाल टेम्पल? बिल्कुल, वो तो मेरे आराध्य है महाकाल जो है। 12 ज्योतिर्लिंग में से वो एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। ज्योतिर्लिंग का क्या होता है, वो उत्तर, उनका जो जल प्रवाह होता है ना, हमेशा नॉर्थ में रहते हैं। कोई भी आप शिवलिंग पकड़ लो, वो एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। और महाकाल मंदिर में भस्म आरती होती है, शमशान से ताज़ा राग ला के उसका आरती होती है। आजकल तो लोग मूवमेंट करके उसको बंद कर दिया है, पहले के ज़माने में वही होता था, और वही महाकाल को पसंद भी है। अब क्यों? क्योंकि जब रावण को श्री राम ने मार दिया था ना बाण से, उनके जो ऐश बन गए थे पूरे शरीर में, उसमें राम नाम लिखा गया था। तो महाकाल ने क्या किया था, उन सारे ऐशों को लेकर अपने शरीर में मक लिया था, तो राम आ गए थे उनके शरीर में, क्योंकि राम ही आराध्य है ना महाकाल के, इसलिए महाकाल में भस्म आरती होती है। और जब मैं गर्भगृह में गया था फर्स्ट टाइम, गर्भगृह में जब मैंने बाबा को इस तरह से, मेरे पास पिक्चर है, मैं शेयर करूंगा आप लोगों को, दैट मोमेंट आई हग्ड हिम, इस तरह से मैंने हग कर लिया था उनको। यू वोंट बिलीव, इट्स स्टिल मुझे रोंगटे खड़े हो रहे। और आई फेल्ट समवन इज ब्रीदिंग इनसाइड, सांस लेने की आवाज़ आ रही थी उस शिला से, उस गर्भगृह से। तो आई बिलीव कि ही स्टेज देयर, महाकाल वहाँ पर रहते हैं, और उनके जो ऑरा है ना, वो दैट इज बियॉन्ड।
हर सावन के महीने पे सोमवार को महाकाल का जो डोली निकलती है, यात्रा निकलते हैं, तो राजा जो है वो निकलते हैं अपनी प्रजा को देखने के लिए। महाकाल वहाँ पे राजा बैठ के बैठे हैं और कहा जाता है उस टाइम पे जो सच में प्रॉब्लम में हो, जो भी उनसे मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। सो आई हैड ए क्लाइंट, वो अपनी बेटी की शादी नहीं दे पा रहे थे और उसी टाइम पे महाकाल की डोली जा रही थी। उन्होंने मांगा है कि बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे मेरी बेटी की शादी देनी है, और 3 दिन बाद उन्होंने 50 लाख की लॉटरी जीत ली। तो महाकाल राजा है, वो अवंतिका नगरी के टाइम से वो आकर राजा है, विक्रमादित्य राजा थे। तो महाकाल का उज्जैन का ये रूल है कि वहाँ पे कोई राजा नहीं रुक सकता, सिर्फ महाकाल ही वहाँ के राजा है। तो 2 प्राइम मिनिस्टर्स ने ट्राई किए थे हमारे, लाल बहादुर शास्त्री जी राशिया से लौटे ही नहीं, और मोरारजी देसाई जी ने ट्राई किया था, उनका पूरा सरकार गिर गया। तो कोई राजा वहाँ पे नहीं रहते। थर्ड एक और इवेंट कोविड के टाइम पे हुआ था ये, आज भी वो अब मुझे प्रॉपर वहाँ के लोगों से वीडियो मिला था क्योंकि अंदर कनेक्शंस हैं मेरे कुछ, और यूट्यूब में भी आया था, बाद में उसको डिलीट कर दिया गया क्योंकि फ्रॉड्स या फिर रिमर्स छोड़ रहे थे चारों तरफ से। क्या हुआ था, गर्भगृह के मतलब कोविड के टाइम में सब बंद था, से पुजारी लोग जाते थे, बाबा को पूजा करके आ जाते थे। सीसीटीवी में क्लियरली दिखा गया है रात के 3:30 बजे देयर इज एन शेडो, गर्भगृह में एक शेडो चल रहा है, कोई इंसान नहीं, एक शेडो है, प्रॉपर शेडो। और शेडो आया, बेलपत्ता कहाँ से उनके हाथ में पता नहीं, और प्रॉपर बाबा के ऊपर एक बेलपत्ता जा रहा है, और शेडो में बेलपत्ता जा रहा है, और चारों तरफ से उनका परिक्रमा करके वो शेडो गायब हो गया। दैट हैपेंड, लिटरली दैट हैपेंड। उन्होंने मुझे मोबाइल पे दिखाया है वो प्रॉपर होते हुए। सर महाकाल महाराज पे तो आपका टेक अलग है ही, तो राम मंदिर पे भी कोई टेक है जो महाकाल के आराध्य हैं? है ऑब्वियसली यार, श्री राम तो एक ऐसा पर्सनालिटी है कि क्या ही बताऊँ आप उसके उनके ऊपर। अब इतने सारे, राम मंदिर का तो एक बहुत बड़ा डिकेड का सबसे बड़ा इवेंट हो सकता ही है। वी ऑल नो एज एन इंडियन क्या क्या हुआ था, मुझे हिस्ट्री पे नहीं जानना है। तो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या रामायण एग्जिस्ट करता है, वाई शुड यू वर्शिप राम, क्योंकि वो तो नर रूप में आए थे, है ना। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया है, बाली को आने के लिए उन्होंने मारा था, अपने पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया था, मतलब प्रजाओं के लिए। मुझे बस जनता से 2-3 क्वेश्चंस है नॉर्मल, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि श्री राम फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट थे नहीं थे, एग्जिस्ट करते हैं नहीं है, उसमें भी मैं प्रूफ्स दूंगा कि वो एग्जिस्ट करते थे, देयर आर सर्टेन प्रूफ्स। अगर वो हमारे कल्चर भी है, इतना तो कोई अवॉइड नहीं कर सकते कि रामायण एंड महाभारत इज आवर कल्चर, हमारे कल्चरल स्टडी में आता है, ये तो कोई नहीं अवॉइड नहीं कर सकता ना। इंडिया को जाना जाता है इन दोनों महाकाव्य से। अगर हम श्री राम की स्टोरी देखें, वो एकमात्र ऐसे राजा है जिन्होंने पिता के कहते ही, आजकल तो पिता को मार देते प्रॉपर्टी के लिए लोग, तो पिता के कहते हुए अपना साम्राज्य छोड़ के आ गया था, फिर भी वो 14 साल के बाद राजा बनने ही वाला है, उसको पता है, और अयोध्या का सबसे बड़ा राजा उस टाइम का, और उनकी पत्नी को कोई किडनैप करके लेके जाता है, और वो पैदल पंचबोटी से श्रीलंका तक जाता है, रावण जैसे महाराक्षस से युद्ध करके उसको छुड़ा के लेके आता है। आजकल हम क्या करते हैं, FIR करते छोड़ देते हैं। राजा था, वो कई शादियां कर सकते थे, तो ऐसे आदमी को नहीं पूजे तो किसको पूजे, वो कल्चर अडॉप्ट नहीं करे तो किसको करे। और हमें एज अ किंग क्या कौन चाहिए, एज आवर एडमिनिस्ट्रेटर कौन चाहिए, जो अपने पत्नी को लिए देश के जाने दे इसको, या फिर देश को बचाने के लिए पत्नी को जाने दे किसको, ये तो वी हैव टू डिसाइड। तो अगर वो हमारा कल्चर है तो हमें डेफिनेटली श्री राम को पूजा करना चाहिए, और उनके कल्चर को, अब श्री राम के नाम नारा बजेंगे करके डिस्को गाने में नचना नहीं चाहिए। आई स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑफ दिस, कि मैंने बहुत लोगों को देखा है शराब पी के राम नाम के गाने में नाच रहा है, देखा है मैंने होते हुए, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप राम को मानते हो तो राम जैसे बनोगे तो सही, पिता के बाद भी मानो, अपने भाई को उस कदर से देखो तो सही। अब आते प्रूफ में, बहुत से प्रूफ्स है, बहुत से कंट्रोवर्सीज है। राम सेतु को देख लो, पंचवटी नासिक में जाओ, लक्ष्मण रेखा को देख लो, और ये सब कुछ छोड़ दो, पुष्कर भटनागर की लिखी हुई, वो IRS ऑफिसर पुष्कर भटनागर जी की किताब पढ़ लो, डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम। उसमें उन्होंने मतलब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं वापस से, राम जी की कुंडली, हमारा जो आइडियल कुंडली होती है, रावण का कुंडली भी हम स्टडी करते हैं, तो वाल्मीकि ऋषि ने एग्जैक्टली प्लानिटरी कॉम्बिनेशन पोजीशंस को लिखा था उनके जन्म के टाइम पे। तो उस कॉम्बिनेशन को दिखकर उन्होंने, पुष्कर भटनागर ने प्लानिटरियम सॉफ्टवेयर में उस सारे कॉम्बिनेशन को डाला, और एग्जैक्टली राम नवमी का डेट निकल के आया, और वो प्लानिटरियम सॉफ्टवेयर नासा ने बनाया था। इसके ऊपर उनका पूरा किताब है पुष्कर भटनागर जी का, डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम, और उसमें एक एक इवेंट को उन्होंने ये प्रूफ किया है मैथमेटिकली, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया एग्जैक्टली उसी डेट पे हुआ था। उससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए मुझे नहीं पता। और राम जी के वंशज तो आज भी उदयपुर पे रह रहा है, महाराणा प्रताप का जो वंशज है, नाम भूल गया मैं, इंडियन पोलो प्लेयर है कोई, उन्हीं का वंशज है। अच्छा, हाँ, उदयपुर पैलेस में जो रहता है अभी का, मतलब महाराणा प्रताप का जो लास्ट वंशज है, आई फॉरगॉट द नेम,
इज अ इंडियन पोलो प्लेयर, वेरी फेमस। 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी, क्योंकि उदयपुर पैलेस के हाफ एंड पार्ट में वही रहते हैं। तो दे आर द डिसेंडर्स ऑफ लॉर्ड राम ओनली, अयोध्या के रघुवंशी की पार्ट है वो। भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई है इस पॉडकास्ट में, एंड हमें तो मज़ा आ गया यार आपके साथ बैठ के। एंड आई एम श्योर ऑडियंस के लिए भी बहुत ही फ्रेश ये एपिसोड रहा होगा, क्योंकि हमारे से भी एक्सपेक्टेशन हमारी यही थी कि हम वही ग्रहों की और वही सब बातें करेंगे, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट हुआ है। एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो दोस्तों इसको शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर भाई की नॉलेज देखकर अगर आपको लगता है कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो इनसे कांटेक्ट करने की, इनसे जुड़ने की सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। स्क्रीन पे इनका इंस्टाग्राम आ रहा था, आप वहाँ पर भी जाकर इनको रीच आउट कर सकते हैं। और बस यार हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। बस हमको इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कर देना, और मैं मेजरली बोलूँगा शेयर ज़रूर करना इस पॉडकास्ट को, लोगों तक पहुँचाएं। दैट इज़ इट। सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप लोग को हमारे ऐसे पॉडकास्ट में मज़ा आ रहा है। तो हम आपको मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।